नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और हाँ, उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो शेयर बाजार से अपना पैसा कमाना चाहते हैं या शेयर बाजार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेटेजीज हैं जो साल में 50 से 100% तक की रिटर्न देती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज के ज्ञान की ओर। विच इज बेटर, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। मेरे पास अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सी एनालिसिस बेटर है, फंडामेंटल या टेक्निकल। देखिए, पहले तो इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन व्हिच इवैल्यूएट्स अ स्टॉक बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग उसके कंपनी के एस्पेक्ट्स देखते हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज देखते हैं, उसके हिसाब से हम एक फेयर वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं शेयर कितना चल चुका और कितना चलना बाकी है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस को इससे कोई लेना देना नहीं होता, वो पिछले चार्ट पैटर्न्स और प्राइस स्ट्रीप से ही आगे का प्रिडिक्शन निकालता है। ये दोनों ही बहुत काम की हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज के आईटी युग में और इतनी फ्लक्चुएशन में, बाजार में आप देख ही रहे हो कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का फ्यूजन लेकर चलना होगा, या फिर हम एक नई चीज कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस क्या होती है? यू नीड टू लर्न टू ट्रेड विदाउट फियर। सबसे पहले बिना डर के ट्रेड डालना सीखना होगा। बिना डर के ट्रेड डालने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी डेंजर को इग्नोर कर दें, रिस्क लेते चले जाएं, फंड वैल्यू का हिसाब ना रखें और सारा पैसा गंवा दें। विदाउट फियर ट्रेड डालने का मतलब ये है कि जब हम अपना ट्रेड डाल रहे हो तो हम 100% कॉन्फिडेंट हो और हमें पता हो कि उस ट्रेड में से हमें निकलना कब है। देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट अगर ठीक होगा तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और स्ट्राइक रेट अगर गड़बड़ हो गया तो रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। आप एक बॉल पे छक्का मार के दूसरे बॉल पर अगर आउट हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप अगर टुक टुक करके भी खेल रहे हैं और लंबे समय तक क्रीज पर डटे हुए हैं, देन यू विल गेट बेनिफिटेड। तो अब चलते हैं आज के चार्ट्स की ओर। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। ये रहा निफ्टी का चार्ट, यू कैन सी इट। देखिए, बुल रन में निफ्टी स्टिल नए हाइज बना रही है। हमने पीछे में जो भी टारगेट्स दिए थे वो सब अचीव हो गए। 15,900 का हमारा फाइनल टारगेट था, 15,900 निफ्टी ने अचीव कर ही लिया लास्ट वीक। अब हमारी नेक्स्ट कॉल है कि निफ्टी आप 15,850 880 के बीच में कहीं भी बाई कर सकते हैं। एसएल आपका रहेगा 15,790 का, और टारगेट होंगे 15,970, 16,040 और 16,190। आप देख भी सकते हैं प्राइस रिट्रेसमेंट में पहला टारगेट मेरा 16,040 ही आ रहा है और दूसरा टारगेट 16,200 है। तो सेफर साइड के लिए 16,190 आप टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी, मुझे पूरा विश्वास है इस बार ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो इसके चार्ट्स को हम थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं और इसमें हमें बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम बाई करेंगे 35,370 के लगभग, 370 390 जहां भी हमें बैंक निफ्टी मिल जाती है। एसएल रहेगा 35,170 का, 180 की इसकी रेजिस्टेंस थी जो इसने क्रॉस कर लिया फ्राइडे को, और टारगेट होंगे 35,600, 35,880 और 36,000 के। आप देख सकते हो ये 34,970 के ऊपर जब चलनी शुरू हुई तो इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया। एक ही दिन में लगभग 600 पॉइंट की रैली इसने दी। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो सीरियसली सिंसियरली फॉलो किए होंगे उन्हें पूरे 600 पॉइंट मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं। ठीक है, अब इसका जो अब ऐसा लग रहा है कि अब ये स्ट्रांगली बुल रन फॉलो करने वाली है, तो बैंक निफ्टी चलेगी बेसिकली इंडेक्स में और बैंकिंग के शेयर्स चलेंगे। इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, कंजेशन लाइन के बिल्कुल पास पहुंचने वाली है। कैंडल पूरा वीकली कैंडल ये भर के आया है, वीक का चार्ट है ये, और ये जैसे ही
36,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, 37,600, 700, 800 तक के टारगेट आप बहुत आराम से देख सकते हो सकता है ये नेक्स्ट वीक ही मिले आपको, हो सकता है 1-2 वीक और वेट करना पड़े। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ एसएल्स का विशेष ध्यान रखें, जो लॉन्ग रन में पोजीशन रखना चाहते हैं वो 34,900 का एसएल लगाएंगे, और जिनको शॉर्ट टर्म सिंगल इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करना है वो 35,170 का एसएल लगाएंगे। इसके बाद आज मैं 2 बैंकिंग शेयर रिकमेंड कर रहा हूं। एक है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देने की स्थिति में है, और मुझे विश्वास है कि मंडे को आपको ये ऊपर ही मिलेगा। अगर आपको नीचे खरीदने का चांस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। मेरी बाई रिकमेंडेशन है 85 10 पर, 85 रुपए 10 पैसे खरीदें। एसएल लगाएं 84 रुपए 40 पैसे का, टारगेट होंगे 86 रुपए 87 रुपए 80 पैसे और 89 रुपए 40 पैसे का। If it crosses above 89 90, then it will go to further targets। तो आप इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करें, बहुत अच्छी तरीके से ये अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्सिस बैंक पर। लास्ट पूरे वीक मैंने इसमें ट्रेडिंग की है, 40 रुपए के आसपास खरीदा था और 60 रुपए के लगभग मैं निकला हूँ 62.10 पर। अब दोबारा से मैं इसकी बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मेरी बाइंग रिकमेंडेशन जो है वो है एक्सिस बैंक आप खरीदें 760 रुपए 61 रुपए के आसपास, एसएल लगाएं 757 रुपए का, और टारगेट होंगे 768 774 और 779 रुपए तक के। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 760 के आसपास खरीदें, 757 का एसएल लगाएं, और टारगेट होंगे 768 774 और 779, यानी कि 779 रुपीज तक का। अगर उसको भी क्रॉस कर जाता है तो ये 788 और 95 तक के टारगेट्स भी आसानी से दिखा सकता है। ये देखिए इसका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर भी ये ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। वैसे भी बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो कुछ शेयर्स को तो दम लगानी ही पड़ेगी। तो ये दोनों मैंने बैंकिंग से दिए हैं। एक तीसरा शेयर आप लोगों को और देना चाहता हूं, जो लोग कम रिस्क में काम करना चाहते हैं, सभी एक ही तरह के स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहते अपने पैसा, उनके लिए मैं लेकर आया हूं क्यूमिंस इंडिया। ये भी एक अच्छा शेयर है, लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था। इसको आप 860-61 के आसपास बाई कर सकते हैं। एसएल रहेगा 852 का, टारगेट होंगे 869 889 और 904 तक के। 869 889 और 904 तक के टारगेट होंगे। क्यूमिंस इंडिया को आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। एसएल का ध्यान रखें, 852 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो काट कर जाए, अदरवाइज पूरे वीक इसमें नए टारगेट्स आने का वेट करें। इसके बाद हम अपनी कमोडिटी कॉल्स पे चलते हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो पहले सिल्वर ले लेते हैं। देखिए सिल्वर और गोल्ड वैसे दोनों ही एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये सिल्वर का सपोर्ट है 68,400 के आसपास। मैं आपको बता दूं सिल्वर ये नई वाली है ना, नेक्स्ट एक्सपायरी वाली, क्योंकि करंट एक्सपायरी अब कटने वाला है, मंडे ट्यूसडे में डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो, इसलिए नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट से हम बात करेंगे। तो इसको आप बाई करें 68,600 के आसपास, एसएल रखें 68,180 का, टारगेट होंगे 69,090 69,490 और 69,890 तक। अगले 3 से 6 महीने में मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छा रन अप देख रहा हूं। तो अब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान से बाइंग जोन के हिसाब से ही ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्ड पर। गोल्ड ने भी देखिए सेम वही सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ 46,925 के, सॉरी 46,670 के आसपास। तो मेरी बाई कॉल जो है वो 46,800 से है। 46,800 के आसपास आप बाई करें, 46,600 का एसएल लगाएं, टारगेट होंगे 47,000 47,240 और 47,390। और ईश्वर ने चाहा तो गोल्ड अगले 3 महीने में आपको 50,000 तक के टारगेट दे सकता है।
तो इसको ध्यान से ट्रेड करें, ये अच्छी कॉल साबित होंगी। फेड मीटिंग की वजह से जो गोल्ड में करेक्शन आया है वो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चाहिए, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, करेंसी कमोडिटी के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए, किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं हमारे ये 2 नंबर्स हैं 7678193636 और 9818246128। इन दोनों पर आप कॉल करके मैसेज करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा आपकी मदद करते हुए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।